प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता के तीसरे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों से हार न मानकर उनसे उत्साहपूर्वक संघर्ष करने की सत्प्रेरणा प्रदान की है। पद्यांश देखें। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। विदग्ध, जला हुआ या कष्ट सहने वाला। आहुति, यज्ञ में अग्नि को समर्पित की जाने वाली सामग्री। यज्ञ, हवन पूजन युक्त एक धार्मिक कृत्य। ज्वाला माने आग। नभ माने आकाश, चोटी माने शिखर। कुचला, रौंदा। उमड़ता, उमड़ना माने ऊंचा उठना। ललकार माने चुनौती। असिधार, तलवार की धार। निर्मम माने कठोर। रण माने युद्ध। पग माने कदम। वार माने प्रहार, आघात या आक्रमण। भव माने संसार। स्वाहा, स्वाहा माने अर्पित। अंगार, आग। दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो, अति प्रभावी। और नीरव माने मौन। व्याख्या देखें। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मैंने बाधाओं एवं कठिनाइयों की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को अच्छी तरह से समझ लिया है, पहचान लिया है। जब मैं स्वयं आहुति बन गया, तब मुझे प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला का पवित्र एवं कल्याणकारी रूप दिखाई पड़ा। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। कभी कहता है कि कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुंचा हूं, आकाश की चोटी पर पहुंचा हूं। कभी धूल से प्रेरणा ग्रहण करते हुए कहता है कि जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाकर भी हार स्वीकार नहीं करती, बल्कि वह आंधी के समान वापस लौटती है, आंधी बनकर वापस आती है और रौंदने वाले को कष्ट पहुंचाती है, उस पर सवार हो जाती है। उसी प्रकार मैं भी हार से भयभीत नहीं होता, निराश नहीं होता, बल्कि उसे जीत का सोपान बनाकर आगे बढ़ता हूं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। कब कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा यह संघर्षपूर्ण जीवन एक चुनौती बन जाए, मेरी असफलता एक ऐसी तलवार बन जाए, तलवार की धार बन जाए,
जिससे मैं सफलता के मार्ग में आने वाले कांटों को नष्ट कर सकूं, सफलता के मार्ग को निष्कंटक बना सकूं और जीवन रूपी कठिन संग्राम में, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। जीवन रूपी कठिन संग्राम में पल पल रुक जाना ही मेरा प्रहार बन जाए, मेरा आक्रमण बन जाए, विजय का प्रतीक बन जाए। तात्पर्य यह कि कभी बाधाओं और असफलताओं को अपनी शक्ति बनाना चाहता है और उनसे प्रेरणा लेकर सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरो प्यार बने। कभी अंत में कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार को अपना सब कुछ समर्पित कर दूं, मैं सब कुछ आहुति रूप में समर्पित कर दूं और वे सारी वस्तुएं अग्नि में जलकर जीवन रूपी यज्ञ को पूर्ण करने में सहायक बन जाएं। साथ ही मेरा यह जो मौन प्रेम है वह तुम्हारी पुकार की तरह प्रभावशाली हो जाए, विस्तार प्राप्त कर ले। तात्पर्य यह कि कभी चाहता है कि मेरा यह जीवन सब कुछ समर्पित करके अंगारे के समान निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, और मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने दुख को सुख की तरह, असफलता को सफलता की तरह और हार को जीत की तरह स्वीकार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। दूसरा रस यहाँ बी रस है, चूंकि संकल्प की बात है। छंद मुक्तक या स्वच्छंद लिख सकते हैं। अलंकार यहाँ अनुप्रास है। पुनरुक्त प्रकाश उपमा और रूपक, पग पग दो बार आया है इसलिए पुनरुक्त प्रकाश है, क्योंकि अर्थ एक ही जैसा है। और धूली सा आंधी सा ये प्रयोग उपमा वाले हैं। अब प्रेम यज्ञ की ज्वाला, प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला यहाँ रूपक अलंकार है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक गीत शैली, गुण यहाँ वीर रस है इसलिए ओज गुण होगा। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। भाव साम्य अन्यत्र भी कहा गया है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक मैंने आहूत बनकर देखा और कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहूत बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। उत्तर, कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मैंने बाधाओं एवं कठिनाइयों की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है। जब मैं स्वयं आहूत बन गया तब मुझे प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला का पवित्र एवं कल्याणकारी रूप दिखाई पड़ा। तीसरा प्रश्न, कवि ने धूल से क्या प्रेरणा ली है? उत्तर, कवि धूल से प्रेरणा लेते हुए कहता है कि जिस प्रकार धूल लोगों के पैरों तले रौंदी जाने पर भी पराजय स्वीकार नहीं करती, बल्कि आंधी के रूप में आकर रौंदले वाले को कष्ट पहुंचाती है, उसी प्रकार मैं भी जीवन के संघर्षों से हार नहीं मानता और आशान्वित होकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। चौथा प्रश्न, हाला और असिधार शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाला और असिधार शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है। एक तरफ शब्द डाल दें, दूसरी तरफ अर्थ। शब्द के नीचे हाला
अवर्थ के नीचे होगा शराब या मदिरा, शब्द के नीचे असिधार, अवर्थ के नीचे होगा तलवार की धार। अंतिम प्रश्न, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास के साथ पग शब्द की पुनरावृत्ति होने तथा अर्थ की समानता के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अर्थात यहां अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी कविता को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।